नमस्कार। आज मैं समाज सेवा के बारे में बता रही हूँ। क्या जो भीख मांगते हैं वो सही है? हम उनको दे देते हैं, 1-2 रुपए दे देते हैं, 5 रुपए डाल देते हैं, ये क्या सही है? मुझे याद आता है कि अपने यंग एज में मम्मी, और अभी भी मम्मी के मन में यही रहता है कि किसी को पेट भर के खिलाओ। और मम्मी हमेशा दोहराते, तुम्हारे नाना कहते थे कि भीख मत दो, 1 रुपया 2 रुपया दे के तुम उसको लालची बनाते हो। वो समाज में लालची बनता है, वो पेट भर के कभी भी नहीं खाएगा। अगर उसको पैसा मिल जाएगा ना तो पेट भर के कभी नहीं खाएगा। वो हमेशा यही सोचेगा कि मुझे आज 1 रुपया मिला, कल 2 रुपया मिलेगा, अब मैं 10 घर और घूम लूँ, मुझे इतना मिल जाए। वो बस जोड़ने में लग जाएगा और कहाँ जहाँ से भी रुखी सुखी मिलेगा उसको खाएगा। तो अगर किसी की मदद ही करनी है तो उसका पेट भरो, जो कि मम्मी हमेशा करती हैं भी, और बोलती हैं हमको कि वही किया करो। और बड़े प्यार से खिलाती थी। ये नहीं था कि और मेरे को याद है कि हमारे घर में इतना खाना बनता था कि 2 लोग एक्स्ट्रा 3 लोग एक्स्ट्रा खा सकते थे। आजकल जैसे एकदम जोड़ के नहीं, ज़्यादा नहीं बनाना, ज़्यादा आटा नहीं गूँथना, ये नहीं करना। हम लोगों में ये आदतें हैं। पहले ये आदतें थी नहीं। पहले में ये होता था कि क्या पता कोई मेहमान आ जाए, कोई भूखा आ जाए, उसको पेट भर के खिलाना है। और ये आदत मेरी मम्मी में कूट कूट के पड़ी हुई थी और अभी भी है। तो वो हमेशा कहती हैं कि नाना ये कहते थे कि पेट भर के खिलाओ, किसी को पैसे मत दो। और क्योंकि वो अगर अंदर से तृप्त होगा तो उसके मुंह से जो आशीर्वाद निकलेगा ना वो लगेगा। पैसा लेके चला जाएगा, बस वो उसमें लगा रहेगा कैसे कैसे इसको बढ़ाऊं। तो मैं आज जब समाज शास्त्र कभी पढ़ती हूँ तो उसमें लिखा रहता है कि केवल भिक्षा देना ही समाज सेवा नहीं है। तो मुझे वो मम्मी की बातें याद आती हैं, मेरी नाना जी की बातें याद आती हैं कि हाँ, उन्होंने भी यही कहा लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहा। और मैं तो चाहती हूँ कि अब क्या है ना, ये इलाहाबाद में महाकुंभ जैसे आने वाला है। अब क्या होता है ना कि कहाँ कहाँ से जितने भी भीख मांगने वाले हैं सब यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि जानते हैं वो हर जगह जाते होंगे जहाँ पे इतना भारी मेला लगा होता होगा। तो यहाँ आते हैं और यहाँ पे बहुत से लोगों से भीख मांगते हैं। 1 रुपया 2 रुपया बहुत मिलता भी है, लेकिन बहुत बेकार लगता है कि हमारे देश में बाहर से लोग आएंगे और सब मांग रहे हैं कि हम दे दो, बाबा के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। ऐसा क्यों? हमारे देश में पर्यटक बन के सब लोग आ रहे हैं और हम उनसे मांगे, ये कहीं की अच्छी बात तो होगी नहीं। तो क्यों ना इस महाकुंभ में हम सब मिलके सरकार से ये अपील करें कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उनको रोक दिया जाए। कहीं भी किसी भी गली में अगर भीख मांग रहे हैं तो एक फ़ोन नंबर दिया जाए कि कोई भी कॉल करे फिर इनको लेके जाए और उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे इनको कुछ स्किल सिखाई जाए, ऐसा कुछ किया जाए। क्योंकि हमारे देश में टैलेंटेड लोग की कमी नहीं है। बहुत से लोग टैलेंटेड और बहुत कुछ उनमें भरा है। तो उनको भी इस महाकुंभ के समय कुछ वर्क मिल जाएगा और बस गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा। उन टैलेंटेड लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे लाएं, उनसे गुजारिश करें कि कुछ सिखाएं। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं जो फ्री का कुछ सिखाते हैं। उनसे अप्रोच करके उनसे कहें कि आप लोग सिखाएं, इनको कुछ स्किल सिखाइए और वो लोग स्किल सीखें। उसको सीखने के बाद अपनी रोज़मर्रा की जैसे रोज़गार के तौर पे उसको यूज़ करें और चलाएं। उसका मतलब थोड़ा बहुत खर्चा गवर्नमेंट उसको दे उनके सीखने के समय का। इससे ये होगा कि स्किल डेवलप हो जाएगा तो वो एक दिन के लिए नहीं सुधरेंगे, ये अपने ताउम्र के लिए सुधर जाएंगे। और अगर सख्ती होगी सरकार की तरफ कि भीख नहीं मांगना है तो ये आदत धीरे धीरे उनमें से हट जाएगी। और फिर एक हमारा देश भी कुछ अच्छा बन जाए, कुछ सुधरेगा। क्योंकि सुधार के लिए कहीं ना कहीं तो कदम उठाना ही पड़ेगा।
और बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए सरकारें लड़ रही हैं। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान में रखें ना, तो हमारे देश में शायद गरीबी कुछ तो कम होगी, गरीबी या भीख मांगने वालों की तादाद कम होगी। तो ये गुजारिश है कि इनके लिए कुछ किया जाए, प्लेटफॉर्म बनाया जाए और महाकुंभ में अमृत स्नान नहीं, अमृत ज्ञान भी लेके जाएं सब, कि अमृत स्किल लेके जाएं और अपने लिए कुछ करें, अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए प्रेरित ना करें बल्कि कुछ करने के लिए प्रेरित करें। और ऐसा कुछ एक कानून भी सरकार को बनाना चाहिए कि भीख मांगते हुए कोई भी पकड़ा गया तो अच्छा नहीं होगा। कोई अपने से जाके अगर दान दे रहा है, उनका एक एरिया है तो ठीक है, लेकिन वो घर घर आके ना मांगे भी, और ना किसी पर्यटक या किसी से भी मांगे। ये बहुत बुरा लगता है और बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि ऐसी वेशभूषा बनाएंगे ना, आते हैं ये लोग छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेके आंखें यूं यूं मटकाते हुए करके आएंगे, सब कुछ करते हैं। और ना इतने स्कूल्स बने हैं उसमें पढ़ने नहीं जाते, उनको ज़बरदस्ती भेजा जाए। कोई तो सख्त कानून बनाया जाए, कुछ ऐसा जैसे जो बुलडोजर बाबा बना रहे हैं कि जो बिल्डिंग गलत तरीके से ली गई है, अपनाई गई है या गलत कामों से उसको खड़ा किया गया है तो उसको गिरा दे रही है, उसी तरह थोड़ा सा प्रयास इधर करे और गरीबी, भीख मंगों की तादाद जो इतनी बढ़ी हुई है उसको थोड़ा सा कम करे और भीख ना मांग के उनको गर्व से और सर उठा के जीने के लिए कोई स्किल डेवलप करवाए। तभी तो ये बढ़ेगा इंडिया, स्किल आएगा तभी तो बढ़ेगा, और हर एक में एक कोई स्किल होगा तभी आगे बढ़ेगा। और ये स्किल डेवलप करने के लिए कोशिश तो सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने से ये लोग स्किल डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि आदत पड़ चुकी है भीख मांगने की और पीढ़ी तक ये मंगवाते ही रहेंगे भीख। तो इसको स्टॉप करिए और कुछ एक अच्छा काम कोई तो सरकार करके जाए कि हाँ भीख मंगी हमारे देश से हटे।